नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, इसके पहले हमने पार्ट 9 अजंता की सैर के जो बिट थे 1 टू 7 कंप्लीट किए हैं और मैंने कहा था नेक्स्ट कक्षा में हम बिट 8 शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा उसके बारे में हम जानेंगे उस बिट के बारे में। तो चलिए ओपन कीजिए पेज नंबर 33, बिट नंबर 8 करना है आज हमको, ठीक है बच्चों। तो हमारा बिट 8 जो है नीचे दिए गए शब्दों में उचित प्रत्यय व उपसर्ग लगाकर नया शब्द लिखिए। ठीक है, उचित प्रत्यय और उपसर्ग, ये शब्द आप पहले तो सुने होंगे जरूर, प्रत्यय और उपसर्ग। ठीक है, और जानते भी होंगे आप लोग, थोड़े बच्चे जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं इनके बारे में आपको और थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। प्रत्यय इंग्लिश में तो ये सफिक्स हैं, उपसर्ग इंग्लिश में ये प्रीफिक्स हैं। ठीक है, इनको ऐसे भी याद रख सकते हो हिंदी में, जो है ये जो उपसर्ग है स्टार्ट होता है ऊ से, है ना, और प्रत्यय स्टार्ट होता है प से। तो ऊ जो है पहले आता है और प बाद में आता है, ऐसे भी याद रख सकते हो। लेकिन ये सब जानकारी से पहले हम एक पीपीटी देखते हैं जो मैंने तैयार की है उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में, उसके बाद आगे ये एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो पीपीटी देखते हैं। ये पीपीटी शुरू करते हैं, हिंदी व्याकरण की पीपीटी मैंने बनाया था। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। बच्चों बताइए ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये क प स न छ ह ज ख म दिख रहा है। क्या है ये? बताइए क्या है? अक्षर है ना? क्या है ये? अक्षर। देखे ना आप ये अक्षर पूरे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इन्हें पहचानिए, तुम, मैं, हम, है ना। ये क्या है बताइए? तुम, मैं, हम, सब, भारती, एक, साथ, चल, और बल, जल, थल, कुशल। क्या है ये? पहचाना आपने? पहचान गए होंगे आप, बहुत होशियार बच्चे हो। शब्द है ये। क्या है ये? शब्द, है ना। तो आप समझते हो ना शब्द। और ये क्या है? अति, अभी, अप, अ, चौ, प्रति, सु, इला, कु, भर, ता, दार, परी, वाला, ई, इत, इक, अने, या, इरा, एरा। तो ये क्या दिख रहे हैं आपको? इससे पहले जो देखा हमने वह तो अक्षर थे, शब्द थे जो मीनिंग दे रहे थे, है ना। और यहाँ पे तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है इनको पढ़ने से। क्या है ये? बता सकते हो आप? देखते हैं कितना होशियार बच्चे हो आप। ठीक है, एक है ना, देखते हैं। ये बताइए, कुछ आ रहा है। चलिए अब बताइए। यहाँ पे मैंने प्रति को डार्क किया है, दिन नॉर्मल लिखा हुआ है ब्लैक में, अमर में अ डार्क है, दूध वाला में वाला रेड किया है मैंने, मकानदार में दार को रेड किया है, लकड़हारा में हारा को मैंने रेड किया है। ठीक है, और यहाँ सुगंध नहीं दिख रहा है, नीचे है, सुगंध में सु को मैंने रेड किया है। ठीक है, चलिए अब बताइए, आया समझ में? नहीं आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अभी तक समझ में नहीं आया। क्या आपने इन्हें पहचाना? अक्षर थे वो, वर्ण थे क्या? नहीं थे। शब्द बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या थे वो? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो कुछ खाने की चीज आ गई ना। इसे तो पहचानते हैं आप, क्या है ये? बता सकते हैं क्या है? हाँ, पिज्जा है ये, है ना, पिज्जा है। और क्यों बताया हूं मैंने, कुछ तो कारण होगा इसका। और ये क्या है? पिज्जा का टुकड़ा है ना, टुकड़ा।
तो बिल्कुल सही, पीजे का हिस्सा, भाग, या फिर हम कह सकते हैं पीजे का अंश है। ये क्या है? पीजे का अंश, पार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से वैसे ही ये जो है ना, प्रति, अ, वाला, दार, हारा, सु शब्द के पार्ट हैं, शब्द के अंश हैं। प्रति, ये जो दिन से बना प्रतिदिन, ये प्रति जो है इसका अंश पार्ट है। अमर अ पार्ट है, दूध वाला पार्ट है, मकानदार में दार पार्ट है, लकड़हारा में हारा पार्ट है ना। मेन वर्ड से जुड़े हुए ये पार्ट हिस्से हैं। सुगंध में सु शब्द के अंश है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? शब्दांश। अगर शब्द और अंश को हम मिला देते हैं तो उनको क्या कहते हैं? शब्दांश। ठीक है, तो दो तरह के शब्दांश होते हैं, एक उपसर्ग और एक प्रत्यय। दो तरह के शब्दांश होते हैं, एक उपसर्ग और प्रत्यय। यहाँ पे बिंदु नहीं आया है, बिंदु है शब्दांश। ठीक, तो आज हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में ही पढ़ना है। उपसर्ग किसे कहते हैं? सबसे पहले जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। वे शब्दांश जो स्टार्टिंग में शब्द के मूल जो शब्द है उसके शुरू में लगते हैं। जैसे पराजय एक शब्द है, उसके पहले क्या लगा हुआ है? परा, यानी ये जो परा वो क्या है? उपसर्ग है। यहाँ लिखा हुआ है ना, हमने लिखा ना यहाँ पर कि भाई जो शब्द के प्रारंभ यानी स्टार्ट में जो लगते हैं, यानी पराजय जो शब्द है उसके स्टार्ट में जो ये जय, जो ये तो शब्द है, सब शब्द को आप अलग कर दीजिए तो बचा क्या? परा। तो पराजय, परा क्या हो गया? उपसर्ग। अनाथ, अनाथ में शब्द क्या है? नाथ, है ना। और क्या हो गया? ये उपसर्ग हो गया। उपवास में, उपवास में जो है उप जो है उपसर्ग है और वास क्या है? मूल शब्द है। तो शब्द के पहले जो आते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं और शब्द के जो बाद में आते हैं, तो बच्चों हमने देखा कि जो शब्द के पहले होते हैं वो क्या हो जाते हैं? उपसर्ग। ठीक है, यानी ये जो शब्द है पराजय, इसमें जो अगर जय को रिमूव कर दिया जाए, मेन जो वर्ड है, मूल शब्द यानी मेन वर्ड, तो बचा क्या? परा। तो ये वर्ड के पहले लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया? उपसर्ग। शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे अनाथ में अ है उपसर्ग, ठीक है, उपवास में उप है उपसर्ग। ठीक, और आगे देखते हैं हम आगे के स्लाइड में उपसर्ग के प्रकार। तो ये प्रकार आप जानने की जरूरत नहीं है, बस आप इनको पहचानना है। ठीक है, तो इतने सारे उपसर्ग हैं जो शब्द के पहले लगते हैं। संस्कृत के उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं, उर्दू फारसी के उपसर्ग हैं, बे, दर, ऐन, सर आदि। संस्कृत के अव्यय हैं, ये भी उपसर्ग का काम करते हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, हेड, चीफ, वाइस, डिप्टी, सब जो शब्द के पहले लगते हैं। ठीक है, इनको पूरे याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप जानकारी रखिए। ये देखिए बहुत सारे उपसर्ग हैं, ये अनु, उत, दुर, परि, प्रति, सम, सु, अति, अप, और नीचे एक और नहीं दिख पा रहा है, उप, ये भी उपसर्ग है। इनके अर्थ भी होते हैं। अ का अर्थ नहीं, अभाव के लिए यूज होता है। जैसे अधर्म, धर्म यानी होता है धर्म, जो हमारा धर्म है उसका अधर्म यानी इसका नॉन रिलीजियस, रिलीजन। अधर्म यानी जो रिलीजन के अगेंस्ट हो। चल यानी जो चलता हो, मूव हो। अचल जो ना चले। इस तरह से नहीं के लिए अ का उपयोग होता है। तो ये बहुत सारे उपसर्ग हैं, इनकी जानकारी आप रखना चाहिए। ठीक है, और आगे डिटेल से इसको समझने की उतनी अभी आवश्यकता नहीं है, हम जो है इसको ऐसी ब्रीफ में समझ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारे उपसर्ग ही बताए जा रहे हैं। निर, प्र, वी, स, इनसे बनने वाले शब्द देखिए, ये है ना। निर्मल में निर, प्रगति में प्र, वियोग में वी, सफल में स। जो शुरू में आते हैं
नी और र मिलके निर बना हुआ है, ये उपसर्ग है ना। ये जो बचा हुआ तो वो तो क्या है, शब्द है, गति शब्द है, प्र उपसर्ग है, प्र इधर भी उपसर्ग है, वाह शब्द है ना। वियोग में वी शब्द है, सॉरी उपसर्ग है, यहाँ पे भी वी उपसर्ग है। सफल में स उपसर्ग है, इधर परिवार सपरिवार में स उपसर्ग है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। शुरू में, शब्द के शुरू में जो रहते हैं, स्टार्ट में होते हैं वो शब्द। हिंदी के कुछ उपसर्ग हैं, अव है ना, चौ है ना, पर उपकार, इसमें पर दादा है ना, भर भरपेट, भरसक, ये सारे क्या है, उपसर्ग हैं। इनसे इन एक शब्द से जुड़कर एक नया शब्द बना रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत डिटेल में हो गया। आप शॉर्ट में समझिए कि जो शब्द के पहले आते हैं वह क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं। शब्द के पहले लगने वाले जो शब्दांश है, उसको शब्द नहीं बोलेंगे आप, शब्दांश जो है वो क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं। ये जो मैं गोले लगा रहा हूँ ये सारे उपसर्ग ही हैं। ठीक है, ये उर्दू के उपसर्ग हैं। ठीक, ये सारे क्या हैं, उर्दू के उपसर्ग हैं। खुशबू में खुश एक उपसर्ग है। ठीक, इस तरीके से हमने उर्दू के भी देखे, और अंग्रेजी के भी उपसर्ग हैं, जैसे सब है ना, डिप्टी, वाइस, जनरल, ये सारे भी क्या हैं, उपसर्ग ही हैं, माने जाते हैं शब्द के। यानी सब इंस्पेक्टर एक शब्द है, उसमें प्रारंभ में जो अंश लगा हुआ है, शब्दांश, वह क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको उपसर्ग समझ में आया होगा। नेक्स्ट है प्रत्यय। तो प्रत्यय उपसर्ग का ठीक ऑपोजिट है। ठीक है, बिल्कुल उल्टा है। इसमें क्या है, ये जो उपसर्ग था शब्द के पहले लगता था, और ये जो प्रत्यय है वो ऐसा शब्दांश है जो अंत में यानी आखिर में लगता है। कहाँ लगता है, आखिरी में लगता है, अंत में लगता है। जैसे घेर प्लस आ, घेरा, तो ये जो आ जो लगा है ये है प्रत्यय। खेल प्लस आड़ी, आड़ी जो लगा है, खेल में आड़ी जो ऐड हुआ है, खिलाड़ी बना है नया शब्द, तो इसमें जो आड़ी है वह प्रत्यय है। क्या है ये, प्रत्यय। शब्द के बाद में जो लगते हैं वो प्रत्यय। एरा, तो ये जो है लूट के बाद में लगा हुआ है ना, तो ये भी क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। लूट प्लस एरा, लुटेरा। तो इस तरीके से शब्द के बाद में लगने वाले शब्दांश, इनको शब्द नहीं करना, ये शब्द के अंश हैं, क्योंकि इनका इटसेल्फ कोई मीनिंग नहीं हो। अगर ये अकेले आए कहीं पे, अगर ये अकेले ऐसे वाक्य में आ जाए, सेंटेंस में, तो इनका इटसेल्फ कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इन्हें शब्द नहीं कहना। ये शब्द के साथ ऐड होके शब्द बनाते हैं। ये बाद में लगा हुआ है, इसलिए ये प्रत्यय। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सफिक्स, और प्रत्यय उपसर्ग को क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा। इसको भी शॉर्ट में थोड़ा और देख लेते हैं। दो तरह के उपसर्ग प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए इधर पे अंत, आई, आप, ये जो है प्रत्यय है, जो भिड़ शब्द, सुन शब्द और मिल शब्द से मिलकर नए शब्द बना रहे। भिड़ प्लस अंत, भिड़ंत, सुन प्लस आई, सुनाई, मिल प्लस आप, मिलाप। ठीक है, ये कृत प्रत्यय हैं। फिर और बहुत सारे कृत प्रत्यय यहाँ पे, आन, आए, आव, आहट, औता, ती, आ, ये शब्दों के साथ जुड़कर ये नया शब्द बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया है ना, और डिटेल में इसको इतना जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये और आपा भी, ये भी जो है कृत प्रत्यय है। आवट, आस, ई, औती, ये सब कृत प्रत्यय हैं जो शब्द के बाद में लगते हैं। पूज प्लस आपा, पुजापा। लिख प्लस आवट, लिखावट। पी प्लस आस, प्यास। हंस प्लस ई, हंसी। ठीक है, मान प्लस औती, मनौती। इस तरीके से ये सारे क्या हैं, प्रत्यय हैं जो शब्द के बाद में लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक, और ये और थोड़े एग्जाम्पल्स हैं प्रत्यय के। ठीक है, जिनसे नए शब्द बने। आउ, टिक प्लस आउ, टिकाऊ। पढ़ प्लस अया,
पढ़ैया, कृ प्लस आलू, कृपालू, लड़ प्लस आका, लड़ाका। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो ये मैंने बहुत ही डिटेल में बता दिया है, लेकिन आप इसको जस्ट इतना याद रखना है कि प्रत्यय जो है शब्द के बाद में लगते हैं। ये दूसरे तरह का प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, ठीक है, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगता है। कृत प्रत्यय क्रिया में ऐड होता है। तो पंडित, खेत, सुंदर, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। पंडित में प्रत्यय लग के क्या बना? पंडिताई। खेत में प्रत्यय लगने से क्या बना? खेती। सुंदर में ता प्रत्यय लगा, सुंदरता। तो जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के बाद में आते हैं। शब्द के बाद में जो अंश होता है वह क्या है? प्रत्यय है। शब्द के पहले जो अंश होता है वो उपसर्ग, लेकिन यहाँ पे ये उपसर्ग है क्या? नहीं, ये तो शब्द है। शब्द अंश होता उसको हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, ओके, ये तो शब्द है, इसके पहले और कोई अंश होगा तो वो उपसर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पर आप और भी तद्धित प्रत्यय बताए गए हैं, ये देखिए। ठीक है, आस, मीठा में आस अगर ऐड कर देंगे तो मिठास। बच्चा में पन ऐड कर देंगे तो बचपन। चांद में नी ऐड कर दें तो चांदनी। उसी तरीके से और आगे हैं। ठीक है, तो यहाँ और प्रत्यय देख लीजिए, और कितने सारे प्रत्यय हैं। ये सारे प्रत्यय हैं जो शब्द के बाद में लगकर नया शब्द बनाते हैं। ठीक, और तो इस तरीके से हमने देखा कि जो शब्द के पहले आते हैं वो क्या होते हैं? उपसर्ग। और जो शब्द के बाद में आते हैं वो क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं। ठीक है, यहाँ भी हमने प्रत्यय और उपसर्ग के और उदाहरण लिए, जैसे असामाजिक शब्द, एक शब्द समझते हैं यहाँ पर। असामाजिक में अ जो है उपसर्ग है और इक जो है प्रत्यय, यानी एक ही शब्द में उपसर्ग भी आ सकता है और प्रत्यय भी आ सकता है। जैसे अमानवी में भी जो है क्या है? एक उपसर्ग है अ, और दूसरा क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो है समझा। मेन जो बात है वो क्या है? हमको क्या समझना है मेन? तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि उपसर्ग जो है शब्द के पहले उपयोग होते हैं, प्रीफिक्स, और प्रत्यय है जो शब्द के बाद में आते हैं। एक अभ्यास एक्सरसाइज है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, जो शब्द दिए हुए हैं आपको पहचानना है इसमें उपसर्ग क्या है। सुरक्षित, तो आप पहचान जाओगे इसमें उपसर्ग क्या है। सु है, अनबन, अन है। ठीक है, ये मतलब अगर आप आप अगर सुर को कर देते हो, अगर आप सोचोगे कि चलो इसमें सुर जो है उपसर्ग हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि क्षित जो है कोई शब्द नहीं है। जब आप उपसर्ग को रिमूव करोगे तो शब्द रिमेन होना चाहिए, क्योंकि शब्द से उपसर्ग जुड़ा होता है, उपसर्ग से शब्द नहीं जुड़ता है ना। तो यहाँ पर जो है सु जो है रक्षित से जुड़ा हुआ है ये शब्द। अगर आप सुर निकाल दोगे तो दोनों भी मीनिंगलेस जैसे हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर मेन जो वर्ड है रक्षित है, मूल शब्द, उसमें सु उपसर्ग जुड़ा है। अनबन में अन उपसर्ग जुड़ा है। अपच में अ उपसर्ग जुड़ा है। खुशबू में खुश उपसर्ग जुड़ा है। बू इसमें मेन वर्ड है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रत्यय, प्रत्यय में जो है मानव मेन वर्ड है और ता जो है उपसर्ग जुड़ा हुआ है, सॉरी, प्रत्यय जुड़ा हुआ है ता। और सामाजिक में समाज को रिमूव कर दो तो इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? इक। ठीक है, इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। नागरिक में भी इक प्रत्यय जुड़ा है। धनवान में धन को अगर वर्ड को रिमूव करे तो वान जो है प्रत्यय है। तो यहाँ मेन याद रखने वाली बात है, उपसर्ग जो है शब्द के पहले आते हैं और प्रत्यय जो है शब्द के बाद में आते हैं। लेकिन इनका इटसेल्फ अगर इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली इनको हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो कोई अर्थ नहीं होता है। शब्द के साथ मिलकर ये नया शब्द बनाते हैं। तो यहाँ तक है उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। मैंने समझा कि अगर आपको मैं ये बताऊंगा तो आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी समझने में, इसलिए मैंने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताया। ठीक है, अब एक्सरसाइज करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम क्या करना है, उपसर्ग या प्रत्यय लगाना है। तो हम उपसर्ग या प्रत्यय लगाएंगे। पहला शब्द है चित्र।
इसमें अप, कारी, कार, इत, वी, कोई एक क्या लगेगा? चित्र तो शब्द है, बाद में लगाना है तो क्या लगना है? प्रत्यय लगना है। तो करेक्ट प्रत्यय यहाँ पे हम लगाते हैं चित्रकार। ये देखो चित्रकार, तो यहाँ पे आ जाएगा कार। ठीक है, कार लिख देते हैं। जय शब्द दिया है, इसके पहले लगाना है तो क्या लगेगा? प्रत्यय उपसर्ग, पहले लगता है उपसर्ग, तो वी लग सकता है इधर पे, विजय। ठीक है, नया शब्द विजय बन जाएगा। चित्र फिर से आ गया, तो यहाँ पर कार और कारी तो यूज कर सकते हैं, चित्रकारी या चित्रकार, लेकिन और एक प्रत्यय है इत, वो लिखेंगे क्योंकि इत और किसी के साथ ऐड नहीं होगा। तो चित्र प्लस इत क्या हो जाएगा? चित्रित। ठीक है, कला प्लस कारी, कलाकारी, कार भी लिख सकते हैं इधर पे। ठीक है, कलाकार, लेकिन यहाँ पे कलाकारी लिख दें या कलाकार, जो दोनों भी करेक्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ चित्रकार लिख दिया ना, तो इधर कलाकारी लिख देते हैं, कलाकारी। और यहाँ पर जो है लास्ट जो आप देखोगे यश, तो यश जो है उसके साथ साथ आएगा अप। यश यानी होता है गुड नेम, यश यानी क्या होता है? गुड नेम। तो यश यानी क्या होता है? गुड नेम। तो अपयश बैड नेम। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये शब्दों को सॉरी शब्द नहीं बोलेंगे इनको, ये शब्दांशों को यहाँ पे लगाएंगे। बाद में अगर लिख रहे हैं तो वो हो जाएगा प्रत्यय, शब्द के पहले लिख रहे हैं तो वो हो जाएगा उपसर्ग। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिख लिया है चित्रकार। कार प्रत्यय लिखा तो बन गया वर्ड चित्रकार। जय शब्द में वी उपसर्ग लिखा तो बन गया विजय। चित्र में इत प्रत्यय हमने ऐड किया तो बन गया चित्रित, नया शब्द। कला शब्द में कारी प्रत्यय जोड़ा तो कलाकारी। यश शब्द में हमने अप उपसर्ग जोड़ा तो अपयश बन गया। ये नए शब्द बने, इनके अर्थ भी नए हो गए। ठीक है, तो जो उपसर्ग है, प्रत्यय है, शब्द के शब्दांश है, वो प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़कर नया शब्द बनाता है, और उपसर्ग जो है शब्द के पहले जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। ठीक है, आगे इनके बारे में क्या जानकारी दी गई है वह पढ़ते हैं हम। जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, जो शब्दांश मूल शब्द यानी जैसे यश अंत में जुड़कर नया शब्द, अंत में यानी बाद में जुड़ेंगे और नया शब्द बनाएंगे, उनको हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, और जो शब्दांश मूल शब्द के आगे जुड़कर यानी पहले जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, उसके अर्थ में विशेषता या बदलाव लाते हैं और मीनिंग भी चेंज करते हैं। जैसे यहाँ यश है, यहाँ पे अप जुड़कर अपयश बना, यश यानी गुड नेम, अपयश यानी बुरा नाम, तो अर्थ में भी बदलाव लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो मूल शब्द के अंत में जुड़ना प्रत्यय, मूल शब्द के पहले जुड़ना, आगे जुड़ना उपसर्ग। ठीक है, अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा पूरा। ठीक है, ओके।